गाजियाबाद का खाली मकान। तुम लोग सोचते हो कि भूत सिर्फ पुराने किलों और शमशान घाट में दिखते हैं, पर असली डर वहां नहीं, बल्कि उन्हीं जगहों पे छुपा होता है जहां लोग रोज गुजरते हैं। गाजियाबाद लोनी रोड पर एक पुराना 3 मंजिला मकान, बिलखुआ रोड के पास, मकान नंबर 78। ये मकान करीब 25 साल पुराना है और लोग कहते हैं कि यहाँ से कोई हर महीने किराएदार भाग जाते हैं। राकेश नाम का आदमी अपनी पत्नी सीमा और 2 बच्चों नितिन और खुशी को लेकर दिल्ली से गाजियाबाद शिफ्ट हुआ। मकान सस्ता था और सामने पार्क भी था। ब्रोकर ने बस इतना कहा था, बस थोड़ी सी नमी है घर में, और ना मकान एकदम बढ़िया। राजेश ने बिना सोचे मकान ले लिया। पहली रात सब कुछ नॉर्मल। दूसरी रात अचानक बिजली चली गई। कहानी में डर का माहौल शुरू हो चुका है। सीमा ने देखा कि सीढ़ियों पर किसी औरत की परछाई खड़ी है। उसने सोचा शायद पड़ोस का साया हो, मगर तभी उसकी आंखों के सामने वो औरत धीरे धीरे गायब हो गई। बहुत घटनाएं उसके सामने हुई, जैसे कि तीसरी मंजिल का कमरा। नितिन बार बार तीसरी मंजिल पर जाने की जिद करता था, कहता था वहाँ कोई आंटी मुझे बुलाती है खेलने के लिए, लेकिन जब सब ऊपर जाते हो तो कमरा खाली मिलता है। आवट सीमा ने किचन की दीवार पर उभरते हुए शब्द देखे, मुझे यहाँ से आज़ाद करो। वो घबरा गई। राकेश को दिखाया तो लिखावट गायब हो चुकी थी। आवाज़ें रोज रात को 2:30 बजे घर में बर्तन गिरने की आवाज़ें, लेकिन जब जाकर देखा तो सब सही सलामत। तो अब सोचने वाली बात है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं वो किस वजह से हो रही हैं। क्या यह पुरानी कहानियों की तरह वही पुराना भूत जो किसी ने आत्महत्या कर ली थी? ऐसी क्या बात थी उस घर में जितनी घटनाएं हो रही थी? पड़ोसी बूढ़ी औरत ने एक दिन सीमा को रोका और कहा, बहू, इस घर में पहले एक औरत किराए पर रहती थी। उसके पति ने इसे तीसरी मंजिल वाले कमरे में उसका गला दबाकर मार डाला था। तब से उसकी आत्मा यहीं भटक रही है। वो चाहती है कि कोई उसे याद करे, कोई उसकी मौत का सच बाहर लाए। तो सोचो, अगर सीमा की जगह और राकेश की जगह अगर तुम होते और तुम्हें पता चलता कि तुम्हारे घर के ऊपर वाले कमरे में कोई पहले मर चुका है या किसी ने उसको मार दिया है, तो तुम क्या करते? राकेश ने तय किया कि वो इस घर में और नहीं रहेगा। लेकिन जब वो घर में को छोड़ने का सामान पैक कर रहा था, तभी बिजली चली गई। अचानक तीसरी मंजिल से चीखने की आवाज आई, तुम भी मुझे छोड़कर मत जाओ। सीमा ने देखा नितिन तीसरी मंजिल की तरफ रेलिंग पर खड़ा है, जैसे कोई उसे धक्का देने वाला हो। वो भागकर ऊपर गई, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर से नितिन की चीखने की आवाज आ रही थी। राकेश ने जोर से दरवाजा तोड़ा और जैसे ही अंदर गए, दीवारों से खून बहने लगा। राकेश की हालत बदली कि उसने जो सुन रखा था, जिस औरत की वहां आत्महत्या हुई थी, शायद उसने नितिन को कुछ न कुछ कर दिया। औरत की परछाई उसके सामने आई और बोली कि मैं इस घर से कभी बाहर नहीं जाऊंगी और तुम सब भी यहीं रहोगे। तो सोचो, अगर कोई आत्मा तुम्हारे सामने ये शब्द बोले तो तुम क्या करोगे? भागोगे? वहीं खड़े रहोगे? क्या करोगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद उस घर में उसे बताया जाता है कि किसी तरह वो लोग उस घर को छोड़कर भाग गए। लेकिन पड़ोसी आज भी कहते हैं कि रात में मकान नंबर 78 की तीसरी मंजिल से किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। मैं आपका दोस्त अंकित जांगड़, महेंद्रगढ़ क्षेत्र से। कल 6 बजे फिर आपसे मुलाकात करते हैं।